हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोटक सिक्योरिटी में टीएसएलओ ऑर्डर लगाना कैसे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टीएसएलओ ऑर्डर होता क्या है, प्लस मैं आपको लाइव मार्केट में टीएसएलओ ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले टीएसएलओ ऑर्डर का मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि स्टॉप लॉस को ट्रैक करना। तो आज मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉक बाई करने के साथ साथ टीएसएलओ ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने कोटक सिक्योरिटी ऐप को लॉगिन कर लिया है। कोटक सिक्योरिटी ऐप को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिस इंटरफेस में आपको डिफरेंट वॉच लिस्ट देखने को मिलेगा, प्लस आप उसमें डिफरेंट वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट ऐड नहीं करने आता है तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखे हुए हैं, वहां आप जाकर वॉच लिस्ट ऐड करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास मैं आपको टीएसएलओ ऑर्डर लगाकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक्स को टीएसएलओ ऑर्डर के साथ बाई करना है उसको सबसे पहले ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक स्टॉक यूनियन बैंक ऐड करके रखा हुआ है। अगर आप और स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे आप स्टॉक सर्च करेंगे तो यहाँ पास आपको राइट साइड की ओर प्लस का आइकॉन शो होगा। तो प्लस का आइकॉन में अगर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पास मैं बैक जाकर आपको दिखा देता हूँ कि हमारा रिलायंस का स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो इतना ही सिंपल है स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना। उसके बाद आपको सिंपली बाई करना है, उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास यूनियन बैंक में एक बार क्लिक कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास बाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर लूंगा। बाई वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमें टीएसएलओ ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा जीटीसी टीएसएलओ बीओ। तो यहाँ पास इसको आपको ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ पास ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पास टीएसएलओ बी ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पास आपको जीटीसी ऑर्डर मिलेगा, टीएसएलओ ऑर्डर मिलेगा और टीएसएलओ बी ऑर्डर मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पास टीएसएलओ ऑर्डर समझाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पास टीएसएलओ ऑर्डर में क्लिक कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पास सबसे पहले क्वांटिटी ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पास क्वांटिटी में क्लिक किया और क्वांटिटी लिख लिया। क्वांटिटी लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों यहाँ पास मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में बाय नहीं करना है, यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में बाय करना होगा। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डाल लेना है, जो भी आपका लिमिट प्राइस है। मैंने अभी जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस को डाल लिया है। जैसे कि अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 99 रुपीज 90 पैसा। तो मैं वही समथिंग के आसपास अपना लिमिट प्राइस यहाँ पास फिल कर लिया है। लिमिट प्राइस फिल करने के बाद यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ओर आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो यहाँ पास आपको याद रखना है कि हमेशा लिमिट प्राइस में ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस लिख लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों स्प्रेड का मतलब होता है कि आप कितने पॉइंट के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। जैसे कि अगर यूनियन बैंक का प्राइस 102 रुपये जाता है, तो अगर मैं यहाँ पास स्प्रेड को 2 रुपये लिख लेता हूँ तो हमारा स्टॉप लॉस 2 रुपये के साथ ट्रेल करने वाला है। जैसे कि अभी मान लेते हैं यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, अगर वो 102 रुपये जाता है तो हमारे स्टॉप लॉस भी 2 रुपये आगे की ओर खिसक जाएगा। ये होता है स्टॉप लॉस का ट्रेल होना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्टॉप लॉस स्प्रेड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टॉप लॉस स्प्रेड लिखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पास जनरेट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पास 2 रुपये लिखा तो आप देख सकते हैं हमारे लिमिट प्राइस के हिसाब से यहाँ पास हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पास आपको ट्रेलिंग एट मार्केट ही रहने देना है। यहाँ पास आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पास आपको सिर्फ स्प्रेड सेलेक्ट करना है कि आप कितने पॉइंट के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको सेलेक्ट करते ही यहाँ पास ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद सिंपली आपको रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। दोस्तों अभी देखिए अभी हमारा लिमिट प्राइस चल रहा है 100 रुपया। तो अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करके 99 रुपीज को 100 रुपया लिख लेता हूँ ताकि हमारा इमीडिएट बाई हो जाए। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को कम से कम चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 100 रुपया लिख लेता हूँ। 100 रुपये लिखने के बाद फिर से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस यहाँ पास 98 रुपया हो चुका है, जो कि ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पास सिंपली रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। रिव्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पास बाय में क्लिक कर देता हूँ। बाय में क्लिक करते ही यहाँ पास हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू टीएसएलओ बी ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आपको ऑर्डर में आकर यहाँ पास टीएसएलओ बी ऑर्डर में आ जाना है।
तो आपका पोजीशन यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का एक क्वांटिटी ट्रेडेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा एक क्वांटिटी 100 रुपए के प्राइस में बाई हो चुका है। उसी के साथ साथ ही हमारा स्टॉप लॉस भी लग चुका है सेल के लिए, जो कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का 98 रुपया और ये हमारा स्प्रेड है 2 रुपया। मतलब कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस भी 2 रुपये के हिसाब से, मतलब 2 पॉइंट के हिसाब से आगे की ओर खिसकता जाएगा, जो कि आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है और आपके लॉस को कम कर सकता है। इसलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मैंने आपको सिखा दिया है कि टीएसएल ऑर्डर लगाकर कैसे आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप कवर ऑर्डर का यूज करते हैं तो उसमें सिंपली आपको स्टॉप लॉस लगता है बाई के साथ साथ, लेकिन अगर आप टीएसएल ऑर्डर का यूज करते हैं तो इसमें बाई के साथ साथ तुरंत आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाता है। ये प्रॉफिट है टीएसएल ऑर्डर का। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं, अगर चेंज हो जाए तो वो अच्छी बात है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर हमें ऑर्डर में आकर इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एक बार क्लिक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मॉडिफाइड का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर हम मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेते हैं। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पास स्प्रेड को चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पास जो 2 पॉइंट का स्प्रेड लिया था उसको मैं यहाँ पास 3 पॉइंट ले लेता हूँ। 3 पॉइंट लेने के बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यस में क्लिक कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड होता है या नहीं। तो हम यहाँ पास फिर से व्यू टीएसएल बी ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है, जो कि हमने पहले स्प्रेड 2 रुपये सेलेक्ट किया था, अब वो यहाँ पास 3 रुपये हो चुका है और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस भी यहाँ पास 97 रुपये से 96 रुपये 95 पैसा हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतने सिंपल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना प्लस उसको मॉडिफाइड करना, मतलब कि टीएसएल ऑर्डर लगाना और उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं आप। और दोस्तों, उसके बाद आते हैं कि इस ऑर्डर को सेल करना कैसे है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को टीएसएल बीओ ऑर्डर या फिर टीएसएल ऑर्डर को सेल करने में दिक्कत होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, जो भी आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, उसको एक बार सिंपली कैंसिल करना है, तो आपका ऑर्डर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको सिंपली ऑर्डर को सेल करने के लिए, मतलब कि स्क्वायर अप करने के लिए इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस जो भी लगा उसमें एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब हम यहाँ पास एक बार पोजीशन में जाकर देख लेंगे कि हमारा ऑर्डर स्क्वायर अप हुआ है नहीं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पास पोजीशन में क्लिक कर लेते हैं। पोजीशन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमारा यूनियन बैंक का कोई भी स्टॉक शो नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पास टुडे पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेंगे। अब हम यहाँ पास एक बार टुडे पोजीशन में क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टुडे पोजीशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक्स अभी भी पड़ा हुआ है, मतलब कि सेल नहीं हुआ है। तो आपको सेल करने के लिए फिर से यहाँ पास आपको इसको अप करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ब्रोकर फर्म में यह होता है कि अगर आप टीएसएल ऑर्डर फिर टीएसएल बी ऑर्डर लगाते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंसिल करेंगे तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पास हम फिर से पोजीशन में आकर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास स्क्वायर अप बटन में क्लिक कर लेंगे। स्क्वायर अप बटन में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है, क्योंकि हमने एक क्वांटिटी बाय करके रखा था, और यहाँ पास हमारा प्लेस मार्केट ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे ताकि हमारा ऑर्डर इमीडिएट सेल हो जाए। अगर हम लिमिट करते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, इसलिए हम मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पास रिव्यू ऑर्डर में क्लिक करके अगेन सेल में क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा ऑर्डर यहाँ पर स्क्वायर अप हो चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। व्यू ऑर्डर बुक में जाने के बाद आप यहाँ पास आप देखेंगे यूनियन बैंक हमने जो स्टॉक्स बाई किया था यहाँ पास एक क्वांटिटी में, वो यूनियन बैंक के स्टॉक्स अब सेल हो चुका है एक क्वांटिटी में, जो कि फुली ट्रेडेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि वो सेल हो चुका है। अगर वहाँ पास पेंडिंग करके लिखा होता है मतलब कि वो स्टॉप लॉस लगा होता है। अब हम यहाँ पास स्क्रॉल करके टीएसएल बीओ में भी एक बार जाकर चेक कर लेते हैं। टीएसएल बीओ में एक बार आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जो पहले शो कर रहा था वही शो कर रहा है, लेकिन अब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार पोजीशन में क्लिक कर लूंगा। पोजीशन में आने के बाद अब हम यहाँ पर टुडे पोजीशन में आए हैं। तो टुडे पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेट क्वांटिटी 0 शो हो रहा है, मतलब कि हमारा यूनियन बैंक का स्टॉक्स स्क्वायर अप हो चुका है। अब हमारे पास कोई भी क्वांटिटी नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से टीएसएल ऑर्डर को स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। इतना ही सिंपल है ऑर्डर को बाई करना प्लस उसको स्क्वायर अप करना और उसको मॉडिफाइड भी करना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।